दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आसिफ अली ने कल मैच तब्दील कर दिया। और कुछ मेरे लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। पाकिस्तान टीम हमेशा से सरप्राइज देती आई है। जो मैच आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ओवर में 9 रन्स, शाहिद आफरीदी का जादू, टुक टुक मिसबाह या फिर शेर मिसबाह, ये किसने किया और कैसे हुआ? और आखिरी ओवर में ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंकन टीम आंसू बहाने लगी। तो मैं हूं हाशिम खान और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नामा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्रिकेट से जुड़ी हुई हर वीडियो, अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जानने के लिए स्टूडेंट्स नामा देखते रहिए। तो ये मैच खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2011 में अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग के लिए आती है तो आगाज करते हैं मशहूर जमाना ओपनर्स उपुल थरंगा और दिल की दिलशान तिलकरत्ने दिलशान। उधर उमर गुल करते हैं बॉल फुल, लेकिन अगले ओवर में होती है सुहेल तनवीर की खूब पिटाई। दिलशान अपने जलवे दिखाना शुरू कर देते हैं। जब सामने वाला खिलाड़ी दम में हो तो दूसरे बैट्समैन का भी बल्ला उछलने लगता है। थरंगा भी खूब साथ देते हैं और कवर के ऊपर से शानदार चौके लगाते हैं। कहा जाता है कि दौरे हाजिर की सबसे शानदार ओपनिंग जोड़ी थी उपुल थरंगा और दिलशान की। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कभी तेज कभी धीमा, बॉलिंग पे आता है एजाज चीमा और आते ही थरंगा को बेचते हैं वापस श्रीलंका। अब 4 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 35 हो जाता है और एक खिलाड़ी आउट होता है, लेकिन अगले ओवर में सुहेल तनवीर 15 रन्स लीड कर देते हैं और श्रीलंका की पोजीशन मजबूत हो जाती है। विकेट के पीछे से आवाज लगाते हैं अकमल और बॉल डालते हैं सईद अजमल। दिलशान लंबा खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन बॉल सीधी मिसबाह के हाथों में आकर सांस लेती है। अब 6 ओवर बाद श्रीलंका का स्कोर होता है 61 for 2। जब महफिल में हफीज भाई हों वहां लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दूर से भी नहीं गुजरते। ऐसा ही होता है, हाई होता है हफीज का पारा और वो गया कुमार संगकारा। इसके बाद मिसबाह बर्क रफ्तार से थ्रो से खतरनाक मैथ्यूज को चलता करते हैं। स्कोर 17 ओवर्स में 133 पे 4 होता है। एक और रन आउट हो जाता है। श्रीलंकन टीम गोया भागना ही भूल जाती है। अब एजाज चीमा अपना आखिरी ओवर डालते हैं और क्या खूब ओवर डालते हैं। पहले चंदीमल जो कि 56 रन्स पर खेल रहा होता है उसको आउट करते हैं। उसके बाद 2 जबरदस्त यॉर्कर कराकर एक ओवर में 3 विकेटें लेकर अपनी 4 विकेटें मुकम्मल कर लेते हैं। रही सही कसर आकर गुलडोजर उमर गुल उतार देते हैं और श्रीलंकन टीम 141 पर आउट हो जाती है। जीत के लिए पाकिस्तान को दरकार होते हैं 142 रन्स। अब बारी आती है शाहीनों की। मोहम्मद हफीज और इमरान फरहत ओपनिंग के लिए आते हैं, जिसका एक्शन था थोड़ा सा डिंगा। बॉल डालता है लसित मलिंगा, पहली ही बॉल यॉर्कर कराता है। इसके बाद इमरान फरहत लसित मलिंगा को मिड विकेट के ऊपर से लगाते हैं चौका। इसके बाद मलिंगा एक और यॉर्कर कराता है, लेकिन फाइन लेग पे होता है एक और चौका। अपनी कुव्वते यॉर्कर खातिर में लाकर मलिंगा मारता है एक और शानदार यॉर्कर, लेकिन वो यॉर्कर नहीं हो सकता और फुल टॉस हो जाती है और हम सबकी राहत इमरान फरहत निकालते हैं कवर से एक और चौका। शानदार ओवर के साथ पाकिस्तान की बारी का आगाज होता है। इमरान फरहत का बल्ला चलता रहता है और वो परेरा को कवर के ऊपर से चौका लगा देते हैं। जब एक खिलाड़ी मार रहा हो तो दूसरा क्यों खामोश रहे? हफीज भाई भी मारते हैं कवर पर एक पंजा। परेरा करता है हफीज भाई का सफाया
स्कोर होता है 4 ओवर में 31 और एक खिलाड़ी आउट हो जाता है। जादूगर मेंडिस इमरान फरहद की बारी करते हैं तमाम। जीत के लिए अब 88 बॉल्स पर 106 रन रह जाते हैं। इसके बाद हमारे उमर अकमल भाई एक अजीबो गरीब अंदाज से आते हैं और विकेट से आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। यूं लगता है कि शायद उन्होंने कहीं जाना था। दिलशान करते हैं उनको परेशान और उमर अकमल सिफर पर बोल्ड हो जाते हैं। चलो बैटिंग करने आते हैं मिसबाउल हक। अब हर बार टुक टुक तो नहीं होती। मिसबाह आते ही परेरा को एक लंबा छक्का लगाते हैं। अब जीत के लिए 53 बॉल्स पर 72 रन रह जाते हैं। असद शफीक भी सिंगल डबल करके और चौके लगा के अपनी क्लास दिखाते हैं। अब जीत के लिए 46 बॉल्स पर सिर्फ 62 रन रह जाते हैं। इसके बाद मलिंगा की बॉल पर असद शफीक एक अजीबो गरीब अंदाज में आउट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले बॉल उनको लगती है, फिर विकेट पे जाके लगती है, लेकिन ऊपर से स्टंप्स नहीं गिरती। लेकिन अचानक एक बेल गिर जाती है। क्रिकेट की भी तो अपनी ही बात है। अब 31 बॉल्स पर 52 रन रह जाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर होता है 90 पे 4 आउट। इसके बाद मिसबाउल हक एक ही ओवर में फर्नांडो को 3 शानदार चौके लगाकर मैच का रुख अपनी तरफ कुछ ना कुछ मोड़ लेते हैं। जीत के लिए 12 बॉल्स पर 23 रन रह जाते हैं। बॉलिंग पे होते हैं फर्नांडो और बैटिंग पे होते हैं हम सब के लाला शाहिद आफरीदी। आफरीदी बल्ला संभालते हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि शाहिद आफरीदी कमान संभालते हैं। फर्नांडो शॉर्ट बॉल कराने की कोशिश करते हैं कि शाहिद आफरीदी जल्दी में टॉप एज करके आउट हो जाए, पर आफरीदी पहले से लेंथ पकड़ लेते हैं और मिड ऑन के ऊपर से लगाते हैं बूम बूम सिक्सर। बॉलर ने सोचा होगा ये तो बल्ला घुमा देता है, तो क्यों ना स्लो बॉल कराई जाए, लेकिन लाला नजर टिका के बॉल को देखते हैं और मैच का सबसे लंबा छक्का लगाकर मैच पाकिस्तान की तरफ मोड़ लेते हैं। 9 बॉल्स पर 11 रन रह जाते हैं, मगर आफरीदी आउट हो जाते हैं। 6 बॉल्स पर 9 रन रह जाते हैं। लसित मलिंगा बॉलिंग कराने के लिए आते हैं। बैटिंग पे होते हैं मिसबाउल हक और शोएब मलिक, और मलिंगा पहली ही बॉल पे एक जबरदस्त बॉल कराते हैं, लेकिन मिसबाउल हक डबल लेने में कामयाब हो जाते हैं। फील्डर थ्रो फेंकता है, लेकिन इतनी अजीबो गरीब थ्रो होती है कि कुमार संगकारा भी पकड़ नहीं सकते और बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि 2 रन वो 4 रन ये। पाकिस्तान को एक बॉल पर 6 रन मिल जाते हैं। 4 बॉल्स पर 2 रन रह जाते हैं तो मलिंगा यॉर्कर कराते हैं। पूरी टीम अपील करती है। शोएब मलिक भागते हैं और भागकर 3 रन मुकम्मल कर लेते हैं। यूं पाकिस्तान टीम ये सनसनीखेज मैच सिर्फ 5 विकेट से जीत जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक ओवर थ्रो की वजह से श्रीलंकन टीम पूरा का पूरा मैच हार गई। इसीलिए कहते हैं कि मैच जीतने के लिए फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही वो थ्रो थी जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम रोने पे मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि ऐसी थ्रो की गई। हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम एक सनसनीखेज मैच जीत जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट सामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।